नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इमामगंज उपचुनाव सबसे ज़्यादा हॉट बना हुआ था, क्योंकि 4 सीटों के उपचुनाव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई सीट था तो वो था इमामगंज, क्योंकि एकमात्र यही सीट था जो एनडीए गठबंधन के पास था और एनडीए गठबंधन की पूरी प्रतिष्ठा इसमें दांव पर लगी हुई थी। आपको बता दें कि इमामगंज के में पूरी तरह से अगर बात करें हम तो चुनावी परिणाम अंतिम दौर में चल रहा है और वोटों की गिनती लगभग समाप्त होने के कगार पर है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको हम वहाँ के आंकड़े बताएं तो आंकड़े इस बात की तरफ गवाही देना शुरू कर चुके हैं कि इमामगंज में वो जो खेल होना चाहिए था वो हो चुका है। यानी कि जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा उनकी बहू ने बचा लिया है और इमामगंज का जो वर्तमान स्थिति है उसमें अभी थोड़ी देर पहले तक जो वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट के आधार पर 50,000 से ज़्यादा मत पा करके दीपा मांझी सबसे आगे चल रही हैं। और ये वो सीट है जहाँ कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कहा जा रहा था कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया गया है। इस बात सीट पर यह भी बात कही जा रही थी कि प्रशांत किशोर ने अंतर पैदा कर दिया है, तो मांझी उम्मीदवार उतार करके राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस सीट पर एक नया ट्विस्ट लाने की कोशिश की है। लेकिन इन सबके साथ साथ एक बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा में थी वो ये थी कि इस सीट पर जनसुराज ने पासवान उम्मीदवार उतारा था और चिराग पासवान इस सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। यानी कि सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये जीतन राम मांझी की एकल जीत है। हालांकि इस सीट पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जम करके मेहनत किया था। अगर बात इमामगंज की करें तो इमामगंज में राष्ट्रीय जनता दल ने रोशन कुमार मांझी को उतारा था, तो वहीं एआईएमआईएम भी इस सीट पर चुनाव लड़ी थी और वहां कंचन पासवान को उम्मीदवार बनाया गया था। जनसुराज की बात करें तो जितेंद्र पासवान यहां से उम्मीदवार बनाए गए थे। तो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी से दीपा कुमारी थी। कल ही हमने आपको बताया था कि दीपा कुमारी को लेकर के जो उनके बारे में कई चर्चाएं चल रही थी कि वो बहू हैं जीतन राम मांझी की, संतोष मांझी की पत्नी हैं और परिवारवाद की बात कही जा रही थी। लेकिन जब हमने उस पर जब दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया गया, हमने रिसर्च किया था तो हमने आपको बताया था कि दीपा मांझी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी भी है। वो अपने छात्र जीवन से ही जिस तरह से सामाजिक कार्यों में कर रही हैं और जो सामाजिक कार्यों में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अपना एक अलग पहचान बनाया है, तो इस बात को लेकर के एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यहाँ पर मामला दीपा मांझी के कारण बदल सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि इस बार बिहार में परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। दावा एनडीए गठबंधन कर रहा था कि हमारी पोजीशन बढ़िया है और हम यहां बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अभी अभी जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो बहुत सारी कहानियों को बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग निर्णायक बढ़त की तरफ आगे बढ़ गए हैं और निर्णायक बढ़त में एक बात तो साफ है कि 2025 के चुनाव का जिस तरह से सेमीफाइनल बताया जा रहा था, ये सेमीफाइनल कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि 2025 के लिए बिहार की जनता मन बना रही है। हालांकि उपचुनाव को लेकर के कोई परसेप्शन नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि चुनावी रणनीति में इन सब बातों का काफ़ी महत्व होता है। वर्तमान जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों के हिसाब से दीपा मांझी ने बढ़त बना ली है और वो चुनाव लगभग जीत चुकी हैं, सिर्फ घोषणा बाकी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा।
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167